हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 47। तो दोस्तों, मैं आपके लिए गांधी जी के बारे में पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूँ कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे उनके अनुभव क्या थे, विशेषताएं क्या थी और वे भारत में कब लौटे थे और उनके जो प्रमुख सत्याग्रह थे वह किस प्रकार से और कहाँ कहाँ हुए थे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगी। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव, तो यहाँ पर गांधी जी ने अनेक जो समाज थे और जो संप्रदाय के वर्ग के लोग थे उनके बीच एकता बनाने में विशेष रूप से सफल हुए थे। और दूसरा, जो वहाँ पर रुककर उन्होंने यह सबक भी लिया था कि कभी कभी नेताओं को ऐसे निर्णयों को उठाना पड़ सकता है जो समर्थन करने वाले को भी पसंद ना आए। यह गांधी जी ने वहाँ अनुभव किया था। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों को देखा तो उन्हें यह विश्वास हुआ, क्या विश्वास हुआ, कि भारत के लोग आवश्यकता पड़े तब अपने बलिदान और संघर्ष के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो अनुभव थे वह गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में हुए थे। अब देख लेते हैं गांधी जी की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो गांधी जी की विशेषताओं में एक सच्चा सत्याग्रही बुराई के सामने कभी सिर नहीं झुकाता, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। तो यह उनकी प्रमुख विशेषता थी कि एक जो सत्याग्रही होता है वह बुराई के सामने कभी घुटने नहीं टेकता, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। दूसरा क्या था कि एक सत्याग्रही असहयोग एवं बहिष्कार के सिद्धांत पर काम करता है। एक जो सत्याग्रही होता है वह असहयोग और बहिष्कार के सिद्धांत पर काम करता है। तीसरा क्या था कि केवल बहादुर एवं दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ही सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। और सत्याग्रह कायर और दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। क्या सत्याग्रह जो है वह कायर यानी डरपोक और कमजोर लोगों के लिए नहीं है। तो ये गांधी जी की कुछ मुख्य विशेषताएं थी। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो अब हम देखेंगे गांधी जी की भारत वापसी, यानी गांधी जी भारत में कब लौटे थे। तो यह जनवरी 1915 में भारत में लौटे और दक्षिण अफ्रीका में जब भारतीय मजदूरों के पक्ष में जो इन्होंने संघर्ष किए थे उनके संघर्षों ने उन्हें भारत में एक अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था। जो उन्होंने उनके लिए उनके अधिकार दिलाने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उन लड़ाइयों ने उन्हें क्या भारत में लोकप्रिय बना दिया था। और जब वह भारत में आए तो उन्होंने भारत में भ्रमण किया और उसका अवलोकन करने का निर्णय लिया। और वह किसी भी राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे। गांधी जी किसी भी राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे और वो होम रूल आंदोलन के भी खिलाफ थे, यानी जो होम रूल आंदोलन था उसके भी वे खिलाफ थे। उनका मार्ग कैसा था, तो उनका मार्ग अहिंसक सत्याग्रह का था। कैसा था? अहिंसक सत्याग्रह का था उनका मार्ग, यानी हिंसा रहित, बिना लड़ाई झगड़े के अहिंसक सत्याग्रह उनका मार्ग था। वह किसी भी हिंसक संगठन से जुड़े हुए नहीं थे, यानी वे किसी भी लड़ाई झगड़े के संगठन या उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए नहीं थे। वह उनका मार्ग तो अहिंसक सत्याग्रह का था, यानी बिना हिंसा के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो अब हम देखेंगे 1917 से 1918 के बीच में जो सत्याग्रह हुए थे वह कौन कौन से थे तथा वह सत्याग्रह कौन कौन सी सन में और कहाँ हुए थे। तो सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का है और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 का है। तो ये कुछ मुख्य सत्याग्रह थे जो गांधी जी 1917 और 1918 के बीच लड़े थे। तो इस प्रकार के सत्याग्रह थे। अब इन सत्याग्रहों को हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब का है? 1917 का। इसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं।
यानी यह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था चंपारण में 1917 में। तो इसके अंतर्गत अंग्रेजी जो सरकार थी या गोरे जो बगान मालिक थे, उन्होंने किसानों से क्या एक अनुबंध करा लिया था। क्या करा लिया था? एक अनुबंध करा लिया था, जिससे किसानों को जो अपनी भूमि थी उसके 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। यानी जो भूमि का जो 3/20वां हिस्सा था उस पर नील की खेती उनको करनी ही पड़ती थी। तो यह ऐसा अनुबंध उन्होंने करा लिया था। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? इस व्यवस्था को कहा जाता था तीन गाठिया पद्धति। यानी ये व्यवस्था क्या कहलाती थी? तीन गाठिया पद्धति। तो चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी थे जिनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल उनका नाम था। उन्होंने क्या किया कि गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला लिया था। यानी उन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला लिया और इसके पश्चात गांधी जी, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और राजेंद्र प्रसाद मामले की जांच करने के लिए कहाँ पहुँचे? चंपारण पहुँचे। और बाद में जो गोरे बगान मालिक थे उन्होंने अवैध वसूली का 25% जो हिस्सा था वह किसानों को लौटाने पर राजी हो गए थे। यानी पहले तो वह मान नहीं रहे थे और फिर बाद में जो 25% हिस्सा था अवैध वसूली का उसको किसानों को देने के लिए राजी हो गए थे। तो इस प्रकार गांधी जी ने यह जो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको एक अच्छी तरह से जीत लिया था। तो दूसरा कौन सा था? दूसरा आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 का है। यह प्रथम असहयोग सत्याग्रह है। तो इस सत्याग्रह में क्या हुआ था इसको एक अच्छी तरह से समझेंगे। तो गुजरात के खेड़ा जिले में, खेड़ा कहाँ पर है? खेड़ा है गुजरात में। तो गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, यानी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। फिर भी जो सरकार थी उसने किसानों से जो माल गुजारी थी उसको वसूल करने की जो कार्रवाई थी उसको नहीं रोका था, यानी उसको जारी रखा था। फसल बर्बाद के बावजूद वह माल गुजारी वसूल रहे थे। जबकि राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो, यानी जो फसल है उसका जो कुल उत्पादन होता है वह अगर 1/4 से कम हो तो किसानों का राजस्व माफ कर दिया जाना था। यह राजस्व संहिता के अनुसार थी। तो खेड़ा जिले के जो अधिवक्ता थे, अधिवक्ता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक और तथा गांधी जी, इन्होंने गांवों का दौरा किया था। इन तीनों ने गांवों का दौरा किया और इन्होंने किसानों को एक शपथ दिलाई थी। वह शपथ कौन सी थी? कर ना अदा करना। इन्होंने किसानों को कर ना अदा करने की शपथ दिलाई। फिर अंत में क्या हुआ कि सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता कर लिया और उनका जो कर था उसको 1 वर्ष के लिए माफ कर दिया गया और जो आने वाले आगामी वर्षों के कर थे उनमें भी उन्होंने कमी की। तो यह आंदोलन भी सफलतापूर्वक सत्याग्रह जीत लिया। और तीसरा जो सत्याग्रह था वह अहमदाबाद मिल हड़ताल था। कौन सा? अहमदाबाद मिल हड़ताल। कब हुआ था? 1918 में। यह प्रथम भूख हड़ताल थी यहाँ पर। तो यह क्या था? इसमें प्लेग बोनस के ऊपर विवाद था। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जारी रखा था और जो 50% के स्थान पर 35% बोनस देने की भी मांग की गई थी। तो मिल जो मालिक थे वे मजदूरों को केवल कितने बोनस देने के लिए राजी हुए थे? 20%। वे केवल किसानों को 20% देने के लिए राजी हुए थे। तो यहाँ पर हड़ताल बरकरार रखी गई और बाद में किसानों ने मजदूरों की मांग मानी और मजदूरों को 35% बोनस ही दिया गया। तो यह भी सफलतापूर्वक सत्याग्रह चला और बाद में जो विजय हुई वह मजदूरों की हुई। तो गांधी जी ने इस प्रकार के सत्याग्रह किए थे और उनके अनुभव और विशेषताएं हमने आज देखी। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे ऐसी ही अच्छी टॉपिकों से जुड़ी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।
और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।